दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके सामने एक भूखा डॉगी तड़प रहा हो और आपके पास सिर्फ एक ही रोटी हो तो आप क्या करेंगे? क्या वो रोटी आप खुद खाएंगे या उस मासूम जानवर को देंगे? आज मैं आपको एक छोटे से बच्चे की सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने दुनिया को सिखा दिया कि असली इंसानियत क्या होती है। ये कहानी है आरव नाम के बच्चे की। एक ऐसा बच्चा जिसने जानवरों के लिए अपने दिल में इतनी जगह बनाई कि पूरा गांव उसकी मिसाल देने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी। आरव एक छोटे से गांव में रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और आंगन में एक नीम का पेड़। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। परिवार की हालत तंग थी, लेकिन आरव के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। आरव का सबसे बड़ा शौक था जानवरों से दोस्ती करना। गांव में जितने भी जानवर थे, गाय, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक कि गली में घूमने वाले आवारा जानवर भी उसे देखते ही खुश हो जाते। वो उन सब के लिए कभी रोटी बचा कर रखता, कभी पानी डालता और कभी बस उनके सिर पर प्यार से हाथ फेर देता। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबक गया था। आरव भी अपनी माँ के साथ रोटी खा रहा था कि अचानक उसे आंगन से कूं कूं की आवाज सुनाई दी। वो बाहर भागा तो देखा एक छोटा सा डॉगी कांप रहा है, पूरी तरह भीगा हुआ और बहुत भूखा। आरव ने अपनी थाली से आधी रोटी उठाई और उस डॉगी को दे दी। माँ ने थोड़ा नाराज होकर कहा, बेटा, हमारे पास खुद खाने को कम है, तू ये जानवरों को क्यों खिला रहा है? आरव मासूम सी मुस्कान के साथ बोला, माँ, अगर मैं भूखा रह जाऊं तो कल फिर खा लूंगा, लेकिन ये मासूम बोल भी नहीं सकते। अगर हमने इन्हें नहीं खिलाया तो ये कहाँ जाएंगे? माँ चुप हो गईं। उस दिन से वो डॉगी आरव का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। आरव ने उसका नाम रखा मोती। गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़का तो जानवरों में ही उलझा रहता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, इससे क्या होगा? लेकिन आरव पर इन बातों का असर नहीं होता। उसका मानना था इंसान का असली धर्म है दया और करुणा। वो रोज स्कूल जाते समय रास्ते में मिलने वाले आवारा कुत्तों को बिस्कुट खिलाता, गायों को पानी पिलाता, गर्मी में कबूतरों के लिए छत पर पानी की पोट रखता। धीरे धीरे गांव के लोग नोटिस करने लगे कि जहाँ जहाँ आरव जाता, जानवर उसके पीछे पीछे चल पड़ते। लोग हंसते भी थे, लेकिन कुछ लोग दिल ही दिल में उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के पास एक मेला लगा। मेले में घोड़े और ऊंट नाच रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे। लेकिन अचानक आरव ने देखा एक घोड़े के पैर से खून बह रहा है और मालिक उसे जोर जोर से डंडे मार रहा है। आरव दौड़कर उस आदमी के पास गया और बोला, अंकल, इसे मत मारिए, इसे चोट लगी है। वो आदमी गुस्से में चिल्लाया, दूर हट जा बच्चा, तू जानवरों का बहुत हमदर्द बनता है क्या? लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। उसने गांव के बड़े लोगों को बुलाया और सबको घोड़े का जख्म दिखाया। गांव वालों ने उस मालिक को डांटकर भगा दिया और घोड़े का इलाज करवाया। उस दिन गांव वालों को पहली बार एहसास हुआ कि आरव की बातें सही थीं। गर्मी के दिन में गांव का तालाब सूख गया। तालाब में फंसी हुई एक गाय पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। गाय इतनी कमजोर हो गई थी कि चल भी नहीं पा रही थी। लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी आरव आया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से बाल्टी उठाई और कुएं से पानी निकाल निकाल कर गाय को पिलाया। गाय ने जैसे ही पानी पिया, उसकी आंखों में चमक आ गई। गांव वाले ये नजारा देखकर हैरान रह गए। किसी ने कहा, ये बच्चा तो सचमुच भगवान का दूत है। धीरे धीरे आरव की पहचान जानवरों के मसीहा के रूप में होने लगी। जो लोग पहले उसे ताना मारते थे, वही अब अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा, आरव जैसा बनो, दूसरों से प्यार करो, चाहे वो इंसान हो या जानवर। मोती, वो छोटा सा डॉगी, अब बड़ा होकर आरव का साया बन गया।
गांव के हर गली मोहल्ले में लोग कहते, जहां आरव जाएगा उसके पीछे पीछे मोती जरूर जाएगा। आरव का सपना था एक ऐसा आश्रय बनाना जहां कोई भी जानवर भूखा प्यासा या बेसहारा ना रहे। उसने पढ़ाई की, मेहनत की और जब बड़ा हुआ तो सचमुच एक एनिमल शेल्टर खोल लिया। अब उसका गांव ही नहीं, आसपास के गांव भी उसकी मिसाल देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती। इंसानियत का असली मतलब है हर उस जीव से प्यार करना जो सांस लेता है। आरव ने अपने छोटे से जीवन में दिखा दिया कि प्यार और दया सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके सामने कोई भूखा जानवर आ जाए तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी इस मेहनत को बहुत सहारा देता है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।